सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के, जियोग्राफी के, आर्ट और कल्चर के और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कि राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग है। ऑप्शन चमड़ा उद्योग, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चीनी उद्योग, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर सीमेंट उद्योग। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप। क्या पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कि राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग है। कौन सा उद्योग है? राजस्थान का परंपरागत और प्राचीनतम उद्योग है कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और राजस्थान की जो प्रथम सूती मिल है उसका क्या नाम है बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाएगी राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, क्या नाम है उसका? द कृष्णा कॉटन मिल। कॉटन मिल और ये मिल कहाँ पर है? ब्यावर में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1889 में। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और राजस्थान का प्राचीनतम या परंपरागत उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। या राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है द कृष्णा कॉटन मिल और ये कहाँ पर है? ब्यावर में है और इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि द उम्मेद कॉटन मिल कहाँ पर है? तो पाली जिले में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में। या फिर पूछा जा सकता है कि द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है? राजस्थान के किस जिले में है? यह है भीलवाड़ा में और इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1938 में। यहाँ तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पे दे सकता है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, तो आपको ध्यान में रखना है द कृष्णा कॉटन मिल और ये मिल ब्यावर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन 5 या 6, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 8 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 7। बताइए जो राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ? तो आप सभी जानते हैं जो राजस्थान का एकीकरण है वे कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और एकीकरण का जो प्रथम चरण है यानी एकीकरण की जो शुरुआत है, क्वेश्चन बनकर सकता है कि एकीकरण की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? बताइए एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948। ठीक है, और पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का जो पूर्ण एकीकरण में कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, और एकीकरण में कितने चरण अपनाए गए थे? तो 7 चरण अपनाए गए थे। ठीक है, या फिर एकीकरण में कितना यदि समय लगा? तो इसमें लगा था 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। ठीक है, और 7 चरणों के नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए कि पहले चरण का क्या नाम है? मत्स्य संघ। दूसरे चरण का क्या नाम है? तो पूर्व राजस्थान संघ। और तीसरे चरण का क्या नाम है? तो संयुक्त राजस्थान संघ। चतुर्थ चरण का क्या नाम है? वृद्ध राजस्थान।
और पांचवें चरण का नाम है संयुक्त व्रत राजस्थान, और छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ, और सातवें चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान। तो आपको चरणों के नाम भी याद रखने हैं तथा इनका कब गठन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। पूछा गया है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वे कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। और एकीकरण में जो समय लगा था वह 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। ठीक है, एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 18 मार्च 1948 को। एकीकरण कब पूरा हुआ, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। कि राजस्थान का कौन सा शहर, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का, 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। ऑप्शन बांसवाड़ा, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है डूंगरपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर, और डी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है अजमेर। बताइए, ये जो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्व करवाए जा रहे हैं कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वही आपको कंप्लीट यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है, और वो कहलाता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, जबकि डूंगरपुर को क्या कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी, तो वो कहलाती है डूंगरपुर। ठीक है, उदयपुर क्या कहलाता है, झीलों की नगरी। उदयपुर कहलाता है झीलों की नगरी, या फिर व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी के नाम से भी ये जाना जाता है, या फिर इसे कहते हैं पूर्व का वेनिस। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पूर्व का वेनिस कौन सा जिला कहलाता है, तो वो है उदयपुर। ठीक है, अजमेर ये राजस्थान का हृदय स्थल, कि राजस्थान का हृदय स्थल कौन से जिले को कहा जाता है, तो अजमेर को। ठीक है, या फिर अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी अजमेर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट 4। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार फटाफट है जो कि शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा जिला, निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है। ऑप्शन सिरोही, पाली, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर। बताइए क्या करोगे, निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है, फटाफट आंसर दो। क्या करोगे इसका राइट आंसर बताइए। कौन बता रहा है जयपुर जिला, जयपुर जिला तो आपको पता है कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। भाई राजस्थान की जो जलवायु है उसको सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, कई बार बता चुका हूँ। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। तो जयपुर जो जिला है ये तो उप आर्द्र में आता है। सिरोही, पाली और जयपुर ये तीनों जिले तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, कौन सा जिला होगा, जोधपुर। जोधपुर कौन सी जलवायु प्रदेश में आता है, अर्ध शुष्क जलवायु। हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो जोधपुर जिला है वे अर्ध शुष्क जलवायु में आएगा। में सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु और उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र और अति आर्द्र। तो सिरोही जो जिला है ये उप आर्द्र में आता है, पाली भी उप आर्द्र में आता है और जयपुर भी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। लेकिन जो जोधपुर जिला है ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। एक बार नक्शा उठाकर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से
निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? आता है ऑप्शन दिए गए हैं आपको। मेहरानगढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अचलगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गागरों। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा दुर्ग है? चार ऑप्शन है। गागरों का दुर्ग, राइट आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, और ये गागरों का दुर्ग कौन से जिले में? झालावाड़ में। गागरों का दुर्ग ये है झालावाड़ जिले में, और ये है जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण। ठीक है, और गागरों के दुर्ग का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? डोड राजा परमारो द्वारा, परमारो द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और गागरों का जो दुर्ग है उसका जो अन्य नाम है धूलरगढ़ या फिर जालिम कोट। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कौन सा किला धूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है या फिर जालिम कोट के नाम से जाना जाता है? तो गागरों का दुर्ग। ठीक है, और ड्रोन परमाणु द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मेहरानगढ़ का जो किला है तो गिरी दुर्ग का उदाहरण है, क्योंकि चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, गिरी दुर्ग का उदाहरण है। और अचलगढ़ जो दुर्ग है ये भी गिरी दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला ये भी गिरी दुर्ग का उदाहरण है। जबकि जो गागरों का दुर्ग है ये जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। और कौन सी नदी पर है गागरों का दुर्ग? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गागरों का दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। या फिर पूछा जा सकता है कि गागरों का जो दुर्ग है, आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं वहां पर नदियों के किस नदी पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। या फिर क्वेश्चन का ऑपोजिट भी दे सकता है वो कि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा जिला स्थित है? तो गागरों का दुर्ग स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। और अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जो भेतरोड़गढ़ का किला है वे किन नदी के संगम पर है, तो क्या करोगे फिर बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि भेतरोड़गढ़ का दुर्ग कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो किस नदी के संगम पर है भेतरोड़गढ़ का किला? जो चित्तौड़गढ़ में है। और किस नदी के संगम पर? चंबल और बानी नदी के संगम पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। वह नदी जो मरत नदी के नाम से भी जानी जाती है, नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन बनास, माही, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गग्गर, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है लूणी। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 कि वह नदी जो मरत नदी के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी नदी है जो मरत नदी के नाम से भी जानी जाती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या करोगे। फिर बनास नदी को तो वन की आशा कहते हैं, बनास नदी को तो कहते हैं वन की आशा। ठीक है, माही नदी किसे कहते हैं? वागड़ की गंगा या फिर कांठल की गंगा या फिर आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, या फिर आ सकता है दक्षिण राजस्थान की गंगा। कि दक्षिण राजस्थान की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो माही नदी। गग्गर नदी को जानते हैं मृत नदी के नाम से। ठीक है, और जो लूणी नदी है इसे कहते हैं मारवाड़ की गंगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो लूणी नदी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि वह नदी जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है और वो है गग्गर नदी। और ये गग्गर नदी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, और हनुमानगढ़ जिले में कौन सी सभ्यता बची हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा जो सभ्यता है वे किस नदी के किनारे है? गग्गर नदी। ठीक है, इस प्रकार से आपको
ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सात, कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चामोद में है, चामोद में है, किस जिले में है? ऑप्शंस जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये ऑप्शन में तो बताइए कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद मेहर के जिले में स्थित है। आप सभी जानते हैं जो सामोद के मेहर है ये कहाँ पर है, कौन से जिले में? जयपुर जिले में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। अलवर में तो कौन सा मेहर है? विनय विलास महल, विनय विलास महल। ठीक है, राजस्थान का जो महल है ये वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, एक बार देख लीजिएगा, देख लेना अभी टॉपिक। इसके अलावा जो भरतपुर जिला है इसमें कौन से महल है? तो मोती महल, मोती महल और किशोरी महल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मोती महल और किशोरी जो महल है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो भरतपुर जिले में स्थित है। टॉप में आप सभी जानते हैं सुनहरी कोट, सुनहरी कोट है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के दुर्ग, महल, बावड़िया, छतरिया, ये वाले टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, तो एक बार आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। ऑप्शन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मीठा लाल त्याग, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोकुल भाई भट्ट, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है माणिक्य लाल वर्मा। बताइए कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। पहले तो ये बताइए जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1939। ठीक है, और इसका जो संस्थापक है वे कौन है? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। सॉरी, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का गांधी कहा जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ये कौन से प्रजामंडल के संस्थापक, मुझे बता दीजिए आप। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, या ये कौन से प्रजामंडल के संस्थापक थे, तो ये थे बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे। और ये जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1943 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। मीठालाल व्यास का संबंध है जैसलमेर प्रजामंडल से, जैसलमेर प्रजामंडल से, और जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये हुई थी 1945 में। ठीक है, इसके अलावा माणिकलाल वर्मा का संबंध है मेवाड़ प्रजामंडल से, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आप सभी जानते हैं 1938 में हुई थी, और इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। यह राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि पूछा गया है कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था, तो गोकुल भाई भट्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, कि राजस्थान का पूछा गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल
भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत? लगभग है। ऑप्शन 11%, 15%, सी ऑप्शन में 8%, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 5%। बताइए कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत लगभग है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है आप सभी जानते हैं कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर वर्ग मील में आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, तो 1,32,140 वर्ग मील है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? तो 10 पॉइंट, आपको ध्यान में रखना है, 10.41%। ठीक है, समझ में आ गया? 10.41%। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10.41 तो नहीं दे रखा है, ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये ऑप्शन हो जाएगा 11%। ठीक है, जो राजस्थान है उसका जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल में वो है 10.41%। ठीक है, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इसके अलावा ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, और जर्मनी, जापान और नॉर्वे, पोलैंड के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्षेत्रफल में प्रथम राज्य वो है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल बता ही दिया, भारत के कुल क्षेत्रफल में 10.41% है। ठीक है, और ये श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? श्रीलंका से तो आपको ध्यान रखना है 5 गुना बड़ा है। और ब्रिटेन से है ये 2 गुना बड़ा। इसके अलावा इजराइल से है ये 17 गुना बड़ा। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल है जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। ये जनजाति राज्य के किस भाग में? मुख्य निवास करती है? ऑप्शन उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पूर्वी भाग। बताइए कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में निवास करती है? पहले तो ये बताइए कि जो भील जनजाति है राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है? उदयपुर जिले में। ठीक है, और ये जो उदयपुर जिला है वह राजस्थान का कौन सा जिला है? बताइए, उत्तरी भाग जिला है या फिर दक्षिणी भाग में आता है, पश्चिमी भाग में आता है, पूर्वी भाग में आता है उदयपुर जिला? तो ये आता है दक्षिणी। ठीक है, भील जनजाति है जो दक्षिणी भाग में सर्वाधिक निवास करती है। और भील जनजातियों के द्वारा पहाड़ी भाग पर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? चिमाता। और मैदानी भाग पर जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं दलिया। ठीक है भाई, पश्चिमी भाग कौन बता रहा है? ये पश्चिमी भाग में तो रेवाड़ी जनजाति निवास करती है ना। या तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, कुछ भी तुक्का लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन नलियागढ़, बी ऑप्शन में नगर, सी ऑप्शन में कालीबंगा और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर बेराट। बताइए कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? तो बेराट सभ्यता। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। और ये बेराट सभ्यता कौन से जिले में है? बताइए। तो ये है कोटपुतली बहरोड। किस नदी पर है ये बेराट सभ्यता? तो बाणगंगा नदी पर, बाणगंगा नदी पर। और बेराट कैसी सभ्यता है? क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जो बेराट सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? ये कैसी सभ्यता है? लोहा युगीन, लोहा युगीन। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि निम्न में से लोहा युगीन सभ्यता है और आपको वहां पर ऑप्शन दे दिए जाए। ठीक है, और जो बेराट सभ्यता है इसका जो समय है ये माना गया है 600 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, इस सभ्यता का समय। और यहाँ से है जो कि अशोक के शिलालेख। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अशोक के जो शिलालेख है ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, या फिर भाभरू का शिलालेख, भाभरू का शिलालेख ये भी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। या फिर बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारी भी किस धर्म में किस सभ्यता से मिलती है, सॉरी, तो वो है बेराट सभ्यता से। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर बेराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है? बेराट सभ्यता की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई है और कब की गई है? तो 1936 में इसकी खोज की गई थी बेराट सभ्यता की। और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। यहाँ पर आपको नाम भी किया जा सकता है कि दयाराम साहनी का संबंध कौन सी सभ्यता से है? तो बेराट सभ्यता से। ठीक है, तो इसकी खोज 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसका जो उत्खनन है जो बेराट सभ्यता है इसका जो उत्खनन करता भी पूछा जा सकता है कब किया गया था? 1962 में। किसके द्वारा किया गया था? नीलरतन और कैलाश दीक्षित, कैलाश दीक्षित। ठीक है, उत्खनन करता। यह राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। इसके अलावा भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी। ठीक है, यहाँ से ये सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भीम डूंगरी या फिर मोती डूंगरी इनका संबंध कौन सी सभ्यता से है? तो बेराट सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 कि रानी भटियाणी, रानी भटियाणी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन अजमेर, भरतपुर, बाड़मेर। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर। बताइए कि रानी भटियाणी का मेला है जो कहाँ लगता है? कहाँ पर लगता है ये रानी भटियाणी का मेला? मतलब कौन से जिले में लगता है? तो बाड़मेर, जशोर बाड़मेर में। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जो रानी भटियाणी का मेला है कौन सी तिथि को बढ़ता है? तिथि अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या करोगे? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है, रानी भटियाणी का मेला लगता है जशोर बाड़मेर में। अजमेर में तो कौन सा मेला लगता है? पुष्कर मेला। क्योंकि पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है
पुष्कर का मेला। ठीक है, भरतपुर में कौन सा मेला लगता है? तो जसवंत पशु मेला। और ये जसवंत पशु मेला कब से कब तक लगता है बताइए? तो ये लगता है आश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। चतुर्दशी तक ये चलता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलो, जयपुर में आप सभी जानते हैं शीतला माता का मेला लगता है चाक्षु जयपुर में। शीतला शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, शीतला माता का मेला लगता है। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। तेजा जी का मेला कब लगता है बताइए? कब लगता है तेजा जी का मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 13। क्या पूछा गया है कि कौन सा किला ढाई शाखी प्रसिद्ध है? कौन सा किला है जो ढाई शाखी के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर किलों के नाम दे दिए गए हैं। ऑप्शन सोनारगढ़, जूनागढ़, तारागढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नाहरगढ़। बताइए कि ऐसा कौन सा किला है जो ढाई शाखी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं ढाई शाखी के लिए कौन सा किला जाना जाता है? सोनारगढ़ का किला। और ये किला कहाँ पर है? जैसलमेर में। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? क्वेश्चन बनकर रह सकता है कि सोनारगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? 1155 में राजा जयसल द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो सोनारगढ़ का किला है वो ढाई शाखी के लिए जाना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध है ढाई शाखी के लिए। प्रथम जो शाखा है, प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा और अर्ध शाखा बोल दो या फिर ढाई शाखा बोल दो। ठीक है, इस प्रकार से शाखा हुए थे। तो प्रथम शाखा है ये कब हुआ था? क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जैसलमेर में प्रथम शाखा कौन सी ईस्वी को हुआ? क्या करोगे फिर आप बताइए? 1294 ईस्वी को। और किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। उस समय वहां का जो शासक था उसका नाम बताइए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जैसलमेर में जो प्रथम शाखा हुआ तो वहां के शासक का क्या नाम था? मूलराज। ठीक है, और जो आक्रमणकारी था उसका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपको ध्यान में रखना है। जिसकी जो शाखा हुआ था ये हुआ था कब हुआ था मुझे बताइए? 1315 में। बिल्कुल सही राइट आंसर आपका 1315 में हुआ था। तो उस समय वहां का शासक कौन था बताइए? उस समय वहां का शासक कौन था? बूढ़ा। ठीक है, और आक्रमणकारी का नाम बताइए? फिरोज, फिरोज तुगलक। और तरक्की शाखा कब हुआ? सॉरी, ढाई शाखा कब हुआ? नहीं, ढाई शाखा इसलिए कहा जाता है इसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसको ढाई शाखा कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1550 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय वहां का जो शासक था उसका क्या नाम है? लूणकरण। आक्रमणकारी का नाम बताइए आप मुझे। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जैसलमेर में जब ढाई शाखा हुआ तो उस समय किसने आक्रमण किया था? तो अमीर अली, अमीर अली खान के द्वारा आक्रमण किया गया था। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी सी बातें। ठीक है, तो जो कौन सा किला है जो ढाई शाखी के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनारगढ़ का किला है। और सोनारगढ़ का किला है जैसलमेर में। इसका निर्माण करवाया था राजा जयसल ने 1155 ईस्वी में। और ये ढाई शाखी के लिए जाना जाता है। प्रथम जो शाखा है ये हुआ था 1294 ईस्वी में। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और वहां उस समय शासक कौन था? तो मूलराज। उनका जो आक्रमण है या द्वितीय जो शाखा है वो 1315 ईस्वी में हुआ था। उस समय वहां का शासक था बूढ़ा। और आक्रमण जो किसने किया था?
क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अलग क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो जैसलमेर का दुर्ग है उसमें द्वितीय शाके के समय कौन आक्रमणकारी था? तो वो था कौन आक्रमणकारी? फिरोज तुगलक। या जो अर्ध शाखा हुआ या ढाई शाखा जो हुआ उस समय आक्रमणकारी का नाम पूछा जा सकता है, तो अमीर अली आपको बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकता है। जो जूनागढ़ का किला है ये बीकानेर में है, तारागढ़ का किला अजमेर में है, अजमेर में भी है, इसके अलावा तारागढ़ का किला एक बूंदी में भी स्थित है। ठीक है, जो तारागढ़ का किला अजमेर में है इसका निर्माण तो अजयराज ने करवाया था, और तारागढ़ का जो किला बूंदी में स्थित है इसका निर्माण बरसिंहवाड़ा के द्वारा करवाया गया है। नाहरगढ़ का जो किला है जयपुर में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर ली है, और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।